let us discuss the coordination compounds isomerism. What are the isomers? They have the same molecular formula, different arrangement of atoms, different physical and chemical properties. Let me repeat again. They have the same molecular formula, different arrangement of atoms or ligands, different physical or chemical properties. There are two types of isomers. Number one is structural isomerism and number two is stereoisomerism. Structural isomerism arises because of the difference in the structure. Difference is the skeleton of the molecule, and stereomerism arises because of the different arrangement of atoms in space. Further, structural isomers are divided into ionization isomerism, hydrate isomerism, linkage isomerism, coordinate isomerism. Stereoisomerism are further classified into two subcategories: geometrical isomerism and optical isomerism. What are they? Let us move to the next slide. Structural isomers. Number one, ionization isomerism. Exchange of ligands inside the coordination sphere with an outside it. इसको जरा सा आप देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ब्रोमीन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो इंटिटीज लिखी हुई हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। यहाँ ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और जो काउंटर एनायन है सल्फेट बाहर है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया है और ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। When these two molecules get ionized, in the first case we will get sulfate ion as the anion, and in the second molecule we will get bromide ion as a anion. Let me repeat again. Exchange of ligands inside coordination sphere and an ion outside it. यहाँ पर ब्रोमीन अंदर है और यहाँ पर ब्रोमीन बाहर हो गई है। Hydrate. There is a different number of water molecule inside the coordination sphere in different isomers. Different numbers of water molecules inside and outside the coordination sphere. यह स्क्वायर ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें 6 मालिक्यूल वाटर्स के हैं और यहाँ पर जो है 5 मालिक्यूल्स है और एक मालिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो गया है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस हाइड्रेट आइसोमेरिज्म arises. Third one is the linkage isomerism. An ambidentate ligand coordinates through different donor atoms. Ambidentate क्या होता है? इसमें एक से अलग तरीके के कोऑर्डिनेशन एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस मालिक्यूल में नाइट्रोजन के थ्रू ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें कोबाल्ट 5 अमोनिया के लिगैंड कोबाल्ट से बंधे हुए हैं और एक नाइट्रो है। उस नाइट्रो में नाइट्रोजन के थ्रू जो है आपको कोबाल्ट से बाइंडिंग है, जबकि दूसरे में आप वही नाइट्राइटो हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के थ्रू है। 5 अमोनिया सेम है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू है। इसको बाद में फर्दर और हम देखेंगे। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म आकर्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ केटायनिक एंड एनायनिक। सबसे बड़ा इसका एग्जामिनेशन में कंपटीशन में पहचानने का क्या तरीका है कि ये 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखे होते हैं। ये देखिए, पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दूसरा यहाँ है, फिर उसी तरह यहाँ है, फिर यहाँ। इसमें है क्या कि यहाँ पर पहले में अमोनिया कोबाल्ट के साथ है और साइनाइड क्रोमियम के साथ है। यहाँ पर बदल गया, अमोनिया क्रोमियम के साथ आ गई। जो कोबाल्ट के साथ था वो अमोनियम के साथ क्रोमियम के साथ हो गया, और साइनाइड जो कि पहले आपको क्रोमियम के साथ था अब कोबाल्ट। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स।
आगे आप देखिए, ये आपको ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस स्पेशियल अरेंजमेंट एराइज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो तरीके का होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, सिमिलर ग्रुप एक ही साइड में लगे होते हैं, जैसे दो अमोनिया सेम साइड में है। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, सेम साइड में अमोनिया है। एक टेबल है, टेबल के 4 कार्नर होते हैं, उस 4 कार्नर में किसी एक कार्नर की तरफ आपको जो है अमोनिया है, और दूसरे कार्नर जैसे हमारे सामने ये टेबल रखी हुई है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है टेबल, तो आप अपनी कल्पना कीजिए, एक टेबल के राइट हैंड साइड में अपना हाथ रखिए और नीचे जो है बॉटम पे अमोनिया हो और जो है एबव जो है अमोनिया हो, और दूसरा जो है लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में आपका क्लोरीन हो और फिर उसके बाद टॉप पे क्लोरीन हो, जो कि यहाँ दिखाई पड़ा है। यहाँ पर सिमिलर ग्रुप अपोजिट हो जाते हैं, डायगोनली हो जाते हैं। क्लोरीन आर प्लेस्ड डायगोनली, जो आपका टेबल है उसका जो विकर्ण है, जो उसका टॉप सरफेस है उसका विकर्ण आप देखिए, डायगोनल देखिए, तो सिमिलर ग्रुप आर प्लेस्ड डायगोनली। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये आपको कंपाउंड दिखाया गया है, इसका आयन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3। आपको नीचे नाम हम लिख करके भी दे देंगे। ये देखिए एक दूसरे के नाम नॉन सुपरइम्पोजेबल है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पोलराइज लाइट को या तो दाहिनावर्त दिशा में या बायावर्त दिशा में घुमाते हैं। नंबर 1, दूसरा जो है मिरर इमेज होते हैं, और नंबर 3 ये मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज को हम इनैंसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद देखिए फर्दर जो आयनाइजेशन हमने आइसोमेरिज्म दिखाया था, यहाँ पर देखिए कि कैसे जो है आयनाइजेशन के उपरांत यहाँ पर सल्फेट आपको मिलेगा और यहाँ पर आयनाइजेशन के उपरांत ब्रोमाइड मिलेगा। तो आयनाइजेशन के उपरांत अगर डिफरेंट एनायंस मिल रहे हैं तो इस तरीके से आपको आयनाइजेशन स्फीयर है। फिर उसके बाद आपको हमने हाइड्रेट कहा था, हाइड्रेट में जो है डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर 6 मालिक्यूल है और यहाँ पर 5 मालिक्यूल है, एक मालिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चला गया है। जो हमने आपको जो है क्या कहते हैं लिंकेज, दे लिंक थ्रू डिफरेंट एटम। द आयन has 2 different atoms to coordinate with the central metal atom. Ambident क्या कहते हैं? An ambident ligand is a ligand that can coordinate through 2 different donor atoms. अब यहाँ पर नाइट्रो देखिए, यहाँ नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट, इसके ऊपर भी जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब ऑक्सीजन से बढ़ेगा दूसरा आइसोमर हो जाएगा, जब नाइट्रोजन से बढ़ेगा तो दूसरा आइसोमर होगा। उसी तरह थायोसाइनेट आप देखिए SCN सल्फर से बधा हुआ है और नाइट्रोजन से बधा हुआ है। फिर उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म इसी को कहते हैं कि डिफरेंट लिगैंड्स आर सिमिलर लिगैंड्स आर लिंक्ड थ्रू डिफरेंट डोनर एटम्स। अब उसके बाद यही आपको, फिर उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन में क्या कहा, इसकी सबसे बड़ी पहचान है, एग्जाम में पहचानने को आ जाए तो मालिक्यूल्स आर रिटन इन 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पहला आपका स्फीयर है, आपको ये देख रही है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दूसरा स्फीयर है। और यहाँ पर लिगैंड पहले जो है कोबाल्ट से है, यहाँ पर जो है अमोनिया जो है कोबाल्ट से है, यहाँ अमोनिया क्रोमियम से हो गया। तो देयर इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद आप देखिए ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांस जो है, ये आपको फिगर देखने को, ये यहाँ पर देखिए, ये जो है सिमिलर ग्रुप एक साथ है, सिस है, और यहाँ पर सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये ट्रांस है। उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने कहा था कि ऑप्टिकली आइसोमर्स के 2 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। नंबर 1, मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं, इसीलिए इनको इनैंसोमर्स भी कहते हैं। और दूसरा, दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसका उदाहरण ये आपको ये दिया गया है। अब यहाँ पर इसका क्या नाम है, ये देखिए ट्रिस
इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3rd। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 आएगा, इसलिए कोबाल्ट 3rd लिखा गया। इस तरीके के कंपाउंड का कैसे लिखते हैं, चूँकि डाई इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए इसके पहले ट्रिस लगाते हैं, ब्रैकेट में आपको लिगैंड लिखते हैं और फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं और फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। दिस इज द राइट वे टू राइट द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ये हमने कहा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। इसको देखिए, ये ऑर्डिनरी बल्ब है जो आपका प्रकाश स्रोत की तरह से काम कर रहा है। यहाँ से निकलने वाली किरणें यूनी डायरेक्शन नहीं बल्कि मल्टी डायरेक्शन होती हैं। दे कैन गो इन एनी डायरेक्शन। जब इसको निकाल प्रेस से जो है गुजारते हैं तो ये यूनी डायरेक्शनल हो सकती है, यहाँ पर मल्टी डायरेक्शनल है, यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल है। जब इस यूनी डायरेक्शनल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट शॉर्ट में PPL के नाम से जानते हैं, और जब इसी को हम पोलरीमीटर में कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रख करके इस लाइट को गुजारते हैं तो दिस ऑप्टिकली एक्टिव अगर होगा तो दे कैन रोटेट आइदर द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड रोटेट डेक्स्ट्रो रोटेटिव, अगर लेफ्ट में है तो लिबो रोटेटिव। और अगर बगैर बिचलिन के जो है प्लेन पोलराइड लाइन पास हो रही है तो ये मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। थैंक्स फॉर पेशेंस शेयरिंग। प्लीज like, share and subscribe for more academic videos.